बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजलो करम से आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आज आपको 13 से 14 साल की बच्ची की नायरा कुर्ती बनाकर दिखाऊंगी। ये मैंने 2 पीस ड्रेस लिया था, उसमें से शर्ट का कपड़ा है ये गोटा पट्टी जो है इसके ऊपर अटैच करूँगी और शीशा लेस भी। अब इसे खोल लूँगी। ये बाजुओं वाली साइड पे पीस है, ऊपर वाली साइड पे बैक और फ्रंट साइड है। अब इसे सीधा करते हुए पहले बाजू अलहदा करूँगी। जो बाजुओं के साथ अलहदा पीस है उसे भी उतार दूँगी। ये पीस मैंने अलहदा कर ली है। अब बैक और फ्रंट साइड अलहदा कर लूँगी। इस कपड़े की चौड़ाई जो है 28 इंच है, लंबाई 42 इंच। अब इसे डबल फोल्ड करूँगी इस तरह से। बैक और फ्रंट साइड को ऊपर नीचे रखूँगी। 14 इंच इसकी चौड़ाई बनी है। 4 इंच अजाफी कपड़ा जो है मैंने छोड़ दिया और 7 इंच पे निशान लगाया तीरे का। जो 4 इंच अजाफी कपड़ा था वो मैंने फ्रंट साइड पे छोड़ दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे 8 इंच पे निशान लगाऊंगी। इस तरह से लाइन ड्रा करूँगी। अजाफी कपड़ा जो है मैंने फ्रंट साइड पे छोड़ दिया, जिसकी चोंच डालनी है, और 11 इंच चौड़ाई लेते हुए यहाँ पे 7 इंच पे निशान लगाया है कंधे का, और इस तरह से इसकी गुलाई कर दी है। कंधे की लंबाई भी मैंने 7 इंच ली है, ऊपर से आधा इंच छोड़ते हुए जो मैंने तिरछा कटाई करना है। अब यहाँ पे 14 इंच पे लाइन ड्रा करूँगी इस तरह से। यहाँ पे भी 8 इंच तक ये लाइन ड्रा करूँगी। यहाँ पे कमर का निशान लगाऊंगी 8.5 इंच पे। हिप का निशान लगाऊंगी 13 इंच पे। यहाँ पे थोड़ी सी अरेब थी, कुछ मैंने नीचे वाली साइड पे निकाल दिया, कुछ ऊपर वाली साइड पे। इस तरह से अब मैं बाजू को रख के आपको दिखा देती हूँ किस तरह से मैंने अरेब निकाली है। इस तरह से निकालें तो एक साइड पे निकलती है और चौड़ाई कम हो जाती है। अगर इस कपड़े को इस तरह से पकड़ते हुए सीधा करें तो अरेब जो है कुछ ऊपर वाली साइड पे निकल जाती है, कुछ नीचे वाली साइड पे। इस तरह से आसानी से अरेब निकल जाती है। अगर चौड़ाई पूरी रखनी हो तो इस तरह से हम अरेब निकाल सकते हैं, और अगर लंबाई कम हो तो साइड पे अरेब निकाल सकते हैं। अब यहाँ से इसकी कटाई कर दूँगी इस तरह से। अब कंधे की भी कटाई कर लूँगी। इसके ऊपर जो निशान मैंने लगाए थे वो नज़र नहीं आ रहे। अब यहाँ पे 4.5 इंच पे निशान लगाऊंगी और लाइन ड्रा कर लूँगी। अजाफी पीस कटाई कर दूँगी साइड से इस तरह से। ये मैंने दरमियान वाला पीस जो है आधा इंच अजाफी कपड़ा जो है वो कटाई करें। जो सिलाई का मार्जिन है वो ज़रूर छोड़ें। इस तरह से नीचे चूंस डाल लूँगी। अब फ्रंट साइड के कंधे की गहराई कर लूँगी इस तरह से, और ऊपर से भी तिरछी थोड़ी सी कटाई कर दूँगी। नीचे से अरेब वाला कपड़ा मैंने उतार दिया। अब इस तरह से
दरमियान में चोंच डालूँगी। इस कपड़े को इसके ऊपर अटैच करूँगी। अब इस कपड़े से मैं तिरछी पट्टियाँ निकाल लूँगी। ये तकरीबन मैं 14 से 15 साल की बच्ची की नायरा कुर्ती बनाऊँगी। ये मैं 2-2 इंच की पट्टियाँ कटाई कर दूँगी। अब इन पट्टियों को आपस में अटैच कर लूँगी इस तरह से, जिस तरह से तिरछा मैंने कटाई किया था उसी तरह से रखते हुए यहाँ पे सिलाई लगा दूँगी। सारी पट्टियाँ मैंने आपस में अटैच कर दी है। अब इनको इस तरह से दरमियान से सीधा करते हुए साइड से इनकी नोकें जो है कटाई कर दूँगी इस तरह से रखते हुए, और इसी तरह से इस्त्री से इनको प्रेस करूँगी। अब यहाँ पे गोटा पट्टी अटैच करूँगी। गोटा पट्टी को इस तरह से तिरछा रखते हुए लगा लूँगी। दरमियान से आधे इंच से 2 पॉइंट छोड़ते हुए इस तरह से इस सारे पीस के ऊपर गोटा पट्टी अटैच कर लूँगी। अब मैं दरमियान में मोटी सिलाई लगा के चोंच डाल लूँगी इस तरह से। एक साइड पे चोंच डाल के धागे को बांध दूँगी ताकि चोंच निकले ना, और बाकी के धागे को कटाई कर दूँगी। इसी तरह से दूसरी साइड पे भी चोंच डाल लूँगी। इसी तरह से मैं बैक साइड भी तैयार कर लूँगी। अब मैं यहाँ पे सिलाई लगाऊँगी। गोटा पट्टी वाले जब मैंने पीस तैयार किया था इसे मैं अब यहाँ पे जोड़ दूँगी। ये मैं फ्रंट साइड तैयार करूँगी। और नोक को भी इसी तरह से साथ ही निकालते जाऊँगी और सिलाई लगा लूँगी। इसी तरह से ये वाली नोक भी मोड़ लूँगी। इस तरह से बहुत ही आसानी से नोक मुड़ जाती है। ये मैंने सिलाई लगा ली है। ये नोक भी बहुत ही प्यारी मुड़ गई है। अब मैं पट्टी तैयार कर लूँगी। इस तरह से कपड़े को मोड़ते हुए प्रेस करूँगी दोनों साइड से और सारी पट्टी तैयार कर लूँगी। इस तरह से पट्टी को रखते हुए यहाँ पे अटैच करूँगी। इस तरह से सीधी भी पट्टी आप लगा सकती हैं। यहाँ पे चाक के ऊपर भी ये वाली पट्टी अटैच करूँगी। यहाँ पे कट लगा दूँगी। इस तरह से कट लगाने से दोनों साइड पे बराबर पट्टी लग जाती है। यहाँ पे 7 इंच पे मैंने ये कट लगाया है। अब इसे इस तरह से सीधा रखते हुए यहाँ से पट्टी लगाना शुरू करूँगी। पहले मैं अंदर वाली साइड पे सिलाई लगाऊंगी इस तरह से रखते हुए। अब यहाँ से इसे मोड़ लूँगी इस तरह से, जो मैंने कट लगाया था इसके ऊपर यहाँ तक सिलाई लगा दूँगी। अब इसकी साइड पे भी सिलाई लगा दूँगी।
इस तरह से नोक को बिल्कुल सेट करते हुए इसी तरह से दूसरी साइड पे भी लगा लूँगी। अब मैं गले की कटाई कर लूँगी। बुकरम की चौड़ाई मैंने ली है 4 इंच। यहाँ पे निशान लगाऊँगी 3 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा। गले की लंबाई मैंने रखी है 4.5 इंच। अब इस तरह से इसकी गुलाई कर लूँगी। अभी निशानों के ऊपर ऊपर इसकी कटाई कर दूँगी। अब मैं इसे कुर्ती के ऊपर पेस्ट कर दूँगी इस तरह से, और इसके नीचे जो है पाइपिंग करूँगी। ये मैंने अरेब वाली पट्टी कटाई कर ली है। और अब मैं जो गला जोड़ा था उसके साथ साथ रखते हुए दरमियान वाला पीस भी कटाई कर दूँगी। अब ये वाली अरेब वाली पट्टी जो है इसके नीचे इस तरह से रखते हुए सिलाई लगा दूँगी एक एक पैर की। इस तरह से नीचे से कपड़े को सेट करते जाऊँगी और सिलाई लगा दूँगी। ये मैंने फ्रंट साइड पे पट्टी रख के अटैच की है। इसे बैक साइड को मोड़ते हुए स्टिच कर लूँगी। नीचे से हैंड स्टिच करूँगी और ऊपर वाली साइड पे पाइपिंग को निकालते हुए एक सिलाई लगा लूँगी। इस तरह से रखते हुए यहाँ पे इसके किनारे किनारे के साथ सिलाई लगाऊँगी। गले की पाइपिंग मैंने कर लिया माशाल्लाह, बहुत ही आसानी से हो भी जाती है और बहुत ही प्यारी लगती है। गले के ऊपर मैं शीशा लेस जो है वो भी अटैच करूँगी। अब मैं बाजू की कटाई कर लूँगी। बाजू की लंबाई मैंने ली है 22 इंच। ऊपर से 2 इंच कपड़ा अजाफी था, चौड़ाई मैंने 8 इंच ली है। इस तरह से यहाँ पे निशान लगा लिए थे और यहाँ पे 4.5 इंच पे इसकी गुलाई का निशान लगा लिया मैंने बाजू का। अब यहाँ पे 6 इंच पे निशान लगाऊंगी। बाजू की नीचे से चौड़ाई रखूँगी 6 इंच। इस तरह से इंची टेप को तिरछा रखते हुए निशान लगा लूँगी। अब इसकी कटाई कर दूँगी। बाजू की जो चौड़ाई थी वो ज़्यादा थी तो मैंने बंद वाली साइड से पीस निकाल लिया था। इससे मैं छोटी सी फ्रॉक तैयार करूँगी, बहुत ही प्यारी। उसकी वीडियो भी मैं अपलोड करूँगी। कंधे की फ्रंट साइड की थोड़ी सी मैंने गहराई कर ली है। अब यहाँ पे गोटा लेस लगाऊंगी गुम सिलाई के साथ। इसकी सीधी साइड मैंने नीचे को रखी है और उल्टी साइड ऊपर को इस तरह से। अब इस कपड़े को अजाफी जो पीस मैंने रखा था बाजू का उसे इस तरह से मोड़ते हुए इसके दरमियान में इस तरह से बिल्कुल सेट रखते हुए सिलाई लगा दूंगी। गोटा पट्टी का जो अजाफी होगा वो दरमियान में आ जाएगा इस तरह से। अब मैं इस तरह से इसे प्रेस कर लूँगी। इस तरह से भी आप प्रेस कर सकते हैं और दूसरी तरह से भी मैं करके आपको दिखा देती हूँ। उस तरह से भी आसानी से प्रेस हो जाएगी। इस तरह से रखते हुए इसे सीधा करें और इसे प्रेस कर लें इस तरह से। इस तरह से एक बार में ही प्रेस हो जाती है। यहाँ पे गोटा पट्टी अटैच करूँगी थोड़ा सा नीचे रखते हुए। इसी तरह से घेरे के ऊपर भी गोटा पट्टी अटैच करूँगी। बैक साइड के गले की लंबाई मैंने ली थी 3 इंच। चौड़ाई मैंने फ्रंट साइड के गले की जितनी ली थी। अब मैंने जो कटाई की थी बाजू की उसे फ्रंट साइड पे जोड़ूंगी। जो गहराई वाला बाजू मैंने कटाई किया था इसकी बैक साइड पे भी मैंने गोटा पट्टी की एक लाइन लगा दी थी इस तरह से। ये मैंने इसे सिलाई लगा दी है। अब मैं फ़िटिंग की सिलाई लगा लूँगी। यहाँ तक 13 इंच तक मैंने फ़िटिंग की सिलाई लगानी है। यहाँ बाजू से शुरू करते हुए सारी सिलाई लगा लूँगी। अब यहाँ से सिलाई लगाने के बाद इस तरह से मोड़ते हुए दोनों साइड पे सिलाई लगा दूँगी और घेरे की भी ये वाली सिलाई जो है इस तरह से लगा दूँगी। घेरे की और साइड की सिलाई मैंने लगा दी है। फ़िटिंग की सिलाई लगाने के बाद अब ये वाली पट्टी जो है इसके ऊपर इस तरह से रखते हुए सिलाई लगा दूँगी। पहले साइड वाली सिलाई लगाऊँगी इस तरह से रखते हुए। यहाँ से
इसकी नोक पहले ही बना लूँगी इस तरह से, इसे फोल्ड करते हुए। इस तरह से बहुत ही प्यारी नोक बन जाती है और बनती भी बहुत ही अच्छे तरीके से बराबर है। इस तरह से नीचे से भी इस तरह से कपड़ा मोड़ते हुए सिलाई लगा दूँगी। अब साइड वाली सिलाई लगा दूँगी। ये साइड वाली सिलाई इस तरह से नोक को सीधा करते हुए यहाँ पे लगाऊंगी। इसी तरह से दूसरी साइड भी मैंने तैयार कर ली है। अब यहाँ पे शीशा लेस जो है लगा लूँगी। इस तरह से इसे सीधा रखते हुए इसके ऊपर जो है एक कपड़ा और रखूँगी। इसके नीचे ग्लू लगी होती है, उससे ये जुड़ जाती है बहुत ही अच्छे तरीके से। इस तरह से इस्त्री को ऊपर रखते हुए मैंने इसे जोड़ लिया। इसी तरह से मैंने घेरे के ऊपर भी लगा दी थी। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी नायरा कुर्ती बन गई है। इसकी ऊपर वाली साइड पे भी मैंने गोटा पट्टी जो है लगा दी है और दरमियान में भी इस तरह से इसकी खूबसूरती बढ़ गई है। सादा कपड़े के ऊपर भी हम इस तरह से डिज़ाइनिंग करके उसकी खूबसूरती को बढ़ा सकते हैं। इस तरह से हम घर में बच्चियों के लिए ईद के लिए ड्रेस तैयार कर सकते हैं। इसके नीचे भी मैंने शीशा लेस लगाई है और गोटा पट्टी लगा दी है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा ड्रेस ये बन गया। ये इसकी बैक साइड है। बैक साइड सिंपल ही है। बैक साइड के ऊपर भी यहाँ पे मैंने थोड़ी सी गोटा पट्टी लगा दी थी। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी बैक साइड भी लग रही है। ये पट्टी लगी हुई भी बहुत ही प्यारी लग रही है। इसकी नोक जो है वो भी बहुत ही प्यारी बन गई है। ये इसके साथ मैंने प्लाज़ो तैयार किया। इसकी वीडियो मैंने अलहदा से अपलोड की हुई है, वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगी। वो वाली वीडियो मैं पहले शेयर करूंगी, प्लाज़ो वाली, और फ़्रॉक वाली बाद में। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा ड्रेस बन गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियाँ अता करे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। बहुत सारी दुआओं के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।